वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात। 2016 का मैंने आपको बता दिया। जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बताना चाह रही थी कि आप किस तरीके से स्लोप का क्वेश्चन जो होता है, दूसरा वर्टेक्स और रूट्स का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2016 रेगुलर का मैंने आपको बता दिया है। तो अब हमारी बारी है 2016 प्राइवेट की। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इसमें हमारे को मालूम करना है फाइंड, हमारे को स्लोप मालूम करना है और इंटरसेप्ट यानी वाई इंटरसेप्ट भी मालूम करना है और एक्स इंटरसेप्ट भी मालूम करना है। ये वाली मैंने आपको पहले बताया था कि पहला जो ब्रैकेट होता है वो x1 y1 होता है, दूसरा ब्रैकेट होता है x2 y2। ठीक है, सबसे पहले हम अपना ज़रा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो हमने इसी तरीके से, एक सेकेंड, ठीक है, हमने लिख दिया। हमने इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास था वो हमने लिख दिया x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इन्होंने लिखा था क्वेश्चन, कहाँ गई है, इन्होंने हमें लिखा था कि हमारे को स्लोप मालूम करना है और इंटरसेप्ट्स मालूम करना है। मैंने आपको बताया था स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप मालूम करने के लिए हम स्लोप को डिनोट करते हैं m से। तो m इज़ इक्वल्स टू नथिंग, हमारे को मालूम ही नहीं है। तो हमारे को m का जो स्लोप का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब हमने वही फॉर्मूला के तहत जो हमारे पास वैल्यू जहाँ की थी वो हमने पुट कर दी। देन हमारे पास आंसर यहाँ पर स्लोप का आया -3/2। देन हमारे पास क्या होता है, इसकी फौरी बात हमारे को, क्योंकि हमारे पास वो जो फॉर्मूला होता है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c, वो वाला हमारे को निकालना होता है। तो उससे पहले हमारे पास जो सेक्शन होता है स्ट्रेट लाइन मेथड का वो हम पहले डालते हैं। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, y इज़ इक्वल्स टू y माइनस y1, यहाँ पर कॉमा होता है वैसे, लेकिन आप इज इक्वल्स टू हमने लगाया, इज इक्वल्स टू मतलब इज इक्वल्स टू होता है। ठीक है, इज इक्वल्स टू होता है mx माइनस x1, m के बाद ब्रैकेट x माइनस x1, सॉरी यहाँ पर इज इक्वल्स टू ही होता है। तो अब हमने वही फॉर्मूला के तहत y की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद नहीं है, y1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। तो हमने एज इट इज़ हमने y इज इक्वल्स टू y माइनस 0 की वैल्यू जो हमारे पास थी, y1 की जो वैल्यू थी वही हमने पुट की। ठीक है, m की मतलब होता है स्लोप, तो हमने स्लोप मालूम कर लिया है, वो हमने पुट कर दिया। x की वैल्यू हमारे को पता नहीं है, x1 की वैल्यू हमें पता है बिल्कुल, तो वो 2 है। तो हमने क्या किया, मैंने पहले से यहाँ पर प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि माइनस लिखती फिर ब्रैकेट में -2 लिखती तो हमारे पास माइनस माइनस होता है प्लस, तो मैं डायरेक्ट प्लस ही लिख दिया। देन इसकी फौरी बाद हमने क्या किया, ये तमाम तो वैल्यूज एज इट इज़ हमने लिखी। देन हमारे पास सबसे पहला जो काम होता है कैलकुलेशन में वो हम करते हैं सबसे पहले सॉल्व। कौन सी चीज़ सॉल्व करते हैं, हम हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरफ आए, -3/2 का x हो गया। फिर हमने इसी वाली वैल्यू को जब हमने इसके साथ तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, फिर डायरेक्ट हमने 2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, y इज इक्वल्स टू माइनस, अब हमने हमारे पास जो वैल्यू आई है यानी हमारे पास y में से 0 माइनस हो, तो यानी हमारे पास जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ y है यहाँ पर। तो y इज इक्वल्स टू -3/2x प्लस 2 हमारे पास यहाँ पर आ गई हमारे पास वैल्यू, जो हमारे पास हमारे आया था जो फॉर्मूला हमारे को मालूम करना है। क्योंकि इसी को हम जब स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत जब हम ये तमाम ये जो सोल्यूशन आ जाता है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c। ये फॉर्मूला हमारे पास इसको कहलाता है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो फॉर्मूले के तहत आती हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो हमारे पास जो वैल्यू आई, अब इसी वैल्यू से हमारे पास हमारे पास निकलेगा x की वैल्यू, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। क्योंकि उन्होंने हमें कहा ही था कि आपको इंटरसेप्ट्स मालूम करने हैं, तो उन्होंने किसी भी एक पे एम्फेसाइज़ नहीं किया था। तो हमारे को दोनों के दोनों मालूम करने हैं। तो x को मालूम करने का तरीका हमारे पास कुछ ऐसा है कि जो x की वैल्यू होगी उसको हम 0 कर दें, नहीं, x इंटरसेप्ट मालूम करते हुए जब हम क्या करेंगे, जो y की वैल्यू होगी उसको हम 0 कर देंगे। जब हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे तो उसमें x की वैल्यू को हम 0 कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हमने यहाँ पर y, क्योंकि x इंटरसेप्ट मालूम कर रहे हैं तो y को अब हम 0 कर देंगे। तो हमने एज इट इज़ वही हमने लिख दिया। पहले तो ये वही वाली वैल्यू जो हमारे पास निकली थी वो हमने लिखी। देन हमने वही 0 कर दिया इसको y को, क्योंकि हमारे को x इंटरसेप्ट निकालना है। देन हमने एज इट इज़ हमने लिख दिया। देन हमने क्या किया, ये तमाम तो वैल्यूज ऐसी हो गई। अब हमने इस वाले 0 को इस तरफ कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास आंसर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, -3/2x प्लस 2। अब हमने क्या किया, इसको हमने किस तरीके से किया सॉल्व, -3x, x हमारे पास इसका आ गया -3x/2 माइनस 3 2 ज़ा 6, तो मैं 3 2 6 आ गया। दोनों में हमने एज इट इज़ हमने इसके 2 नीचे इसके वो दे दिए अपॉन में। ठीक है, देन हमने क्या करा, इसके फौरी बाद हमने यहाँ पर क्या किया, जाहिर सी बात है हमारे पास 2 2 से कट गया। ठीक है, 3x माइनस 2 या फिर 2 1 ज़ा 2 हो गया। ठीक है, 3x माइनस 6, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 6 हमारे पास आंसर आया है, -3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास किस तरीके से हम करेंगे, -3 इसको हमने ब्रैकेट में डाला, x लिख दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस,
तो हमारे पास क्या हो गया 3 2 ज़ा 6, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। देन हमारे पास हमने क्या किया यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 2, अब हमारे पास -3 का कोई भी हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। -3 को अब हम कर देंगे रफ़ा दफ़ा, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने एक गलती की है जो कि है 1। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि आपके सामने ही मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक गलती की है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1 की तो कोई वैल्यू ही हमारे पास काउंट नहीं करती, तो हमारे पास क्या आएगी सिंपल x प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2 हमारे पास आ गया इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू हमारे पास हमने x की वैल्यू हमारे क्योंकि मालूम करनी थी, हमारे को x इंटरसेप्ट मालूम करना था, तो हमारे पास हमने जब इस वाली वैल्यू को अब हम इस तरफ ले आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 को हम जब इस तरफ इसी जगह को चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो है आंसर -2 आ जाएगा, जो कि हमारे पास x इंटरसेप्ट का कहलाएगा। देन y इंटरसेप्ट में पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया जो हमारे पास आया था। इसमें हमारे पास जो वैल्यू हमने निकाली थी स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत, तो हमारे पास ये आने के बाद हमने एज इट इज़ वही काम कर लिया। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास जब y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं x की वैल्यू को 0 कर देते हैं, x इंटरसेप्ट मालूम करते हैं तो y की वैल्यू को 0 कर देते हैं। यहाँ पर हमने x की जो जगह थी उसको हमने 0 कर दिया। देन हमने फॉर्मूले के अंदर क्या किया, y इज इक्वल्स टू -3/2, 0 में से +0 + 2 इज इक्वल्स टू 2। देन अगर माइनस होता तो हमारे पास मतलब खाली 0 आता, तो y इज इक्वल्स टू -2, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 एंड 1 काउंट नथिंग, तो हमारे पास 2 2 से कट गया। अब हमारे पास जो आया सिंपल आंसर -3, तो हमारे पास y इंटरसेप्ट का आंसर आ गया -3। तो हमने क्या कर दिया, x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू -3। देन हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके फ़ौरी बाद हमारे पास कुछ ऐसा था कि हमारे को मालूम करना था फाइंड वर्टेक्स एंड रूट्स मालूम करना है और वर्टेक्स मालूम करना है। हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, तो हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, y इज इक्वल्स टू 3 - 4x प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमने सबसे पहले अरेंज किया, y इज इक्वल्स टू सबसे पहले स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू, फिर हमने सिंपल वाली वैल्यू लिख दी। यानी ये हमारे पास a कहलाता है, ये हमारे पास b कहलाता है, ये हमारे पास a b और ये वाली जो वैल्यू है c कहलाती है। अब आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई तो यू मस्ट हैव टू नो कि अगर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई तो इट मस्ट हैव 1, यानी 1 हमारे पास है, क्योंकि हम 1 को लिखते नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या किया, a की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं हैं, तो हमारे पास 1 हमने लिख दिया, a 4 हमारे पास -4 आ गया, b हमारे पास 3 आ गया, c। आपने साथ साइन को भी देखना है, प्लस होगा तो आपने नहीं लिखना माइनस, अगर माइनस की साइन है तो आपने माइनस वाली ही आपने अमाउंट लिखनी है वहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको मालूम करना है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स के लिए सबसे पहले हमने दूसरे पेज पे जिस तरीके से हमने ABC लिखे थे इस तरीके से हमने इस वाले पेज पे भी ABC लिख दिए हैं। सबसे पहले हमारे पास वर्टेक्स मालूम करने के 2 फॉर्मूला होते हैं, एक होता है -b/2a और दूसरा होता है -b² - 4ac/4a। तो आपने बस खाली फॉर्मूले के तहत तमाम तर वैल्यूज़ को ठोकना है। देन हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 2 आई है, y की हमारे पास वैल्यू कुछ आई है -4 को /4 से हमने जब किया तो हमारे पास आई है वैल्यू y की -1। तो अब हमने इसमें ब्रैकेट इस तरीके से हम लिखते हैं 2 - 1, ये हमारे पास आ गया है, ये हमारे पास आंसर आया, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स का हमारे पास आंसर है। देन हमारे पास जो, अब आप फिर भी देख लें हमें क्या क्या यहाँ पर तमाम तर वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमने तमाम तर सोल्यूशन हमने पूरा सेट करने के बाद हमारे पास जब इस तरीके से वैल्यू आई, फिर हमने इसको जब इस तरीके से किया तो हमारे पास -1 आ गया। रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अपना क्या बोलते हैं अंडर रूट b √2a, ठीक है। क्या होता है रूट्स का फॉर्मूला, x इज़ इक्वल्स टू -bi प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। वैल्यूज़ हमने वही पुट कर दी जो ABC हमारे पास था क्वेश्चन में जो हमने लिख रहे थे, वो पुट करने के बाद हमारे पास आंसर यहाँ पर तक आता है, प्लस माइनस में आंसर आता है, ठीक है। पूरा हमने सॉल्व कर लिया अंडर रूट का। ये सॉल्व करने के बाद अंडर रूट किस तरीके से निकलेगा, आप इसका सिंपल अपना साइंटिफिक कैलकुलेशन में आपने अंडर रूट 4 लिख देंगे तो हमारे पास आपके पास आंसर 2 आ जाएगा। देन हमारे पास प्लस माइनस, देन हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं जो प्लस माइनस में, इसके बाद पूरा आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास यहाँ प्लस माइनस वाला साइन आना है, तो अब हम एक जो वैल्यू लिखेंगे प्लस वाली लिखेंगे, एक जो लिखेंगे माइनस वाली लिखेंगे, ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो हमारा जो स्टार्टिंग का जो वैल्यू में जो माइनस था वो हमारे पास क्यों कटा, क्योंकि हमारे पास ये जो वैल्यू जो थी हमारे पास b की, वो उसके पास खुद के पास भी माइनस था, तो माइनस माइनस से कट गया तो वो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास सिंपल 4 + 2 है, यहाँ पर 4 - 2 है। तो हमारे पास एक आंसर आ गया 3 और एक आंसर आ गया 1, तो हमारे पास यहाँ पर हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।
अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। वैसे मैं आपको तमाम तरह भी जो सॉल्व कराऊंगी स्टेट्स के, वो सारे के सारे रूट्स और वर्टेक्स हो गया, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कौन सा जो मैंने आपको कराया था स्लोप के तमाम तरह क्वेश्चंस कराऊंगी। देन आफ्टरवर्ड्स विल गोइंग टू मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।